नमस्कार साथियों अभी मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि आउटसोर्सिंग या संविदा कर्मचारी हैं, उनका दोस्तों वेतन है वो मिनिमम 18,000 रुपये मिलेगा। सरकार ने ये आदेश जारी कर दिया है और 1 जुलाई 2025 से ये आदेश ये इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, आदेश प्रभावी हो जाएगा। जिस पर दोस्तों मुझे काफ़ी कमेंट आए थे उस वीडियो में। कुछ लोग मुझे काफ़ी गाली दे रहे थे कि मैं झूठा हूँ, मैं मक्कार हूँ, मैं फालतू की बात करता हूँ। देखिएगा उसमें से एक कमेंट है, एक झूठे और मक्कारों की कमी नहीं इस दुनिया में, तुम भी उनमें से एक हो। अभी 1 जुलाई 2025 आया कहाँ है? यानी उनका ये कहने का मतलब है कि जुलाई तो चली रही, तो ये आदेश आखिर कब सरकार देगी पैसा। देखिएगा साथियों, जो लोग मुझसे जलते हैं या मुझे गालियां देते हैं या कुछ कहते हैं, देखिएगा मैं उनको बता दूं, मैं बिना फैक्ट के कोई बात नहीं करता हूं। आप मेरी बात छोड़िएगा, आप खुद गूगल पर जाके देख लीजिए, गूगल पर जाके क्रोम पर जाके सर्च कीजिएगा कि आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मियों के लिए राज्य सरकार ने क्या आदेश जारी किया है उनके वेतन को लेके। भाई अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो आप देख लीजिए, या आप यूट्यूब पे जाके देख लीजिए, मेरा वीडियो मत देखिए, अन्य का देख लीजिए, क्या ऐसी कोई बात है या नहीं। जिसे आप पसंद करते हो, जिसके ज़्यादा वीडियो देखते हो, आप उसे देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि कब वेतन, ये 18,000 जो बात हो रही है आउटसोर्सिंग वालों और ये जो संविदा कर्मी है उनको कब मिलेगा वेतन, ये 18,000 रुपये कब मिलेंगे। अब भैया 18,000, देखिए आप पहली बार सुन लीजिए, जानिएगा, कोई भी सरकारी कार्य होता है या आदेश होता है तो फौरन अमल नहीं हो जाता है। अभी आपका जैसे डीए बढ़ता है, महंगाई भत्ता बढ़ता है, तो क्या फौरन आदेश हो जाता है, केंद्र में लगता है, उसके बाद 6 महीने जाके अपने यूपी में लग पाता है, फिर उसका प्रोसीजर आगे होता है। वैसे ही साथियों, सरकार ने ये कह दिया कि मिनिमम 18,000 रुपये होगा, हर हाल में होगा। इसका अर्थ ये नहीं कि 1 जुलाई 2025 से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। भाई 1 जुलाई 2025 से कार्रवाई शुरू हो जाएगी, और कार्रवाई शुरू होने में, ये काम पूरा होने में करीब 6 से लेके 1 साल तक लग जाएगा। 6 महीना से लेके 1 साल तक लग सकता है, क्योंकि दोस्तों इसमें पूरी कमेटी बनेगी, फिर कमेटी अपनी अपनी बातें रखेगी, फिर एक प्रस्ताव पेश होगा, प्रस्ताव के बाद आगे ये प्रस्ताव जो डिपार्टमेंट है उनके पास भेजा जाएगा, फिर वहां से उच्च अधिकारी साइन करेंगे, और लास्ट में दोस्तों मुख्यमंत्री का अनुमोदन, मुख्यमंत्री जी साइन करते हैं। उसके बाद राज्यपाल के पास वो प्रस्ताव जाएगा, उसका एक कानून बनेगा, और फिर जियो के माध्यम से, जो अखबार में गजट आता है उसके माध्यम से ये जारी कर दिया जाएगा। तो इसमें दोस्तों 6 महीने से लेकर 1 साल तक का टाइम लग जाता है। चूंकि ये कानून बना है कि हर कोई भी प्राइवेट कंपनी में कोई संविदा कर्मी है या आउटसोर्सिंग कर्मचारी है, तो उसको साथियों हर हाल में 18,000 रुपये मिनिमम उसका वेतन महीने का देना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ शिक्षा मित्रों को मिलेगा। देखिएगा सरकार ने जो आदेश जारी किया है वो 1 जुलाई 2025 से किया है, तो जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो तो फौरन इस आदेश को मानेंगी। अब चूंकि शिक्षा मित्र, आंगनवाड़ी, आशाएं हैं, पंचायत सहायक हैं, या अन्य विभाग में जो काम कर रहे हैं, वही वो सरकार के अधीन काम कर रहे हैं, एज ए हाफ या सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, वो लोग संविदा कर्मी हैं। तो ऐसे में वो लोग भी जानते हैं कि कोई भी आदेश सरकार पारित करती है उसको पूरा होने में टाइम लगेगा। तो इसलिए इस बात को समझिएगा। शिक्षा मित्रों का दोस्तों मैंने आपको बता दिया, वेतन उनका करीब 25,000 रुपये मिलना ही मिलना है, ये तय है बिल्कुल, और मैं बिना फैक्ट के कोई बात नहीं करता हूँ। देखिएगा आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी हैं उनमें किन लोगों का जो वेतन है वो बढ़ेगा। देखिएगा ये मैं आपको बता दूं, थोड़ा 1 मिनट होल्ड होइएगा। देखिएगा इसमें पंचायत सहायक हैं, उनका वेतन बढ़ेगा, अनुदेशकों का बढ़ेगा, 22,000 रुपये तक मिलेगा, जैसा मैंने बताया। जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मी हैं, देखिएगा अगर आपकी बीआरसी पर या बीएस ऑफिस में कोई कंप्यूटर ऑपरेटर भी है, अगर वो संविदा कर्मी है या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, तो उस पर उसको भी दोस्तों लाभ मिलेगा, ठीक है। या चौकीदार है, किसी भी कॉलेज का चौकीदार हो या किसी भी सरकारी कार्यालय का हो चौकीदार, शौचालय केयर टेकर हो, आंगनवाड़ी हो, आशा हो, गौशाला केयर टेकर हो, इंक्लूड शिक्षा मित्र जो कि संविदा कर्मी है, ये सारे लोग हैं दोस्तों जो कि सरकार के अधीन है। इनको हर हाल में सरकार देगी। भाई मैं झूठ तो नहीं कह रहा हूँ, आप गूगल देख लीजिए ना, तब बात कीजिएगा। आप लोग गाली दे रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, भाई ये चीज़ गलत है ना। या तो मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप कीजिएगा, मेरी बात को काटिएगा कि हाँ झूठ बोल रहा हूँ। भाई मैं भी तो किसी चीज़ को बेस पर ही तो ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। लेकिन बहुत से लोग भैया फालतू की बात कर रहे हैं, मुझे झूठा करार दे रहे हैं।
देखिएगा, आपकी जो परेशानी उसका सिर्फ मैं ही समाधान निकालता हूं, बता सकता हूं, और मैं ही आपकी बात रखता हूं, और कोई आपकी बात बिल्कुल भी नहीं रखेगा। क्योंकि टीचर्स लाइन ऐसी है, सब लोग जलते हैं। बताइए कौन नहीं जलता है? कौन सा डिपार्टमेंट आपसे नहीं जलता है? और ये छोड़िए, बाहर का तो छोड़िए, आपके जहां पर आप काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, वो लोग ही आपसे जलते हैं। शिक्षा मित्रों से तो इतने इतने लोग गालियां देते हैं, कुछ नहीं करते, आराम की खा रहे, ये कर रहे वो कर रहे। लेकिन मैं यहाँ पर समझता हूँ कि शिक्षा मित्रों से ज्यादा कोई मेहनत भी नहीं करता है। बीएलओ वो बने हुए हैं, आंगनवाड़ी भी वो बनी हुई है बीएलओ कार। इसके अलावा शिक्षा मित्र काफी कार्य कर रहे हैं, बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, बाल गणना, जनगणना, ये गणना, बोर्ड गणना, ये ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग। सिर्फ 10,000 रुपये मानदेय मिल रहा है, लेकिन बहुत ही जल्दी उनको 25,000 मिलने लगेगा, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसके साथ ही अब बात होती है कि अगर 1 जुलाई 2025 से लागू कर दिया है मिनिमम, तो इसका क्या होगा? देखिए, 1 जुलाई 2025 से लागू है, सरकार ने किया है, प्राइवेट वाले तो देने भी लगे। अब इसका क्या होगा? देखिएगा, इसमें जो जितना आपका पेमेंट बनेगा, जितना भी आपको मिलेगा, 18,000 से 25,000 तक की बढ़ोतरी की आदेश दिया गया है। अब शिक्षा मित्रों को क्या मिलता है? मैं तो 25 मान के चल रहा हूँ। वैसे भी जो कमेटी बनी थी उसमें भी 25,000 की सिफारिश की गई थी। अब देखते हैं कि सरकार क्या देती उन्हें। कुछ लोग कह रहे थे कि शिक्षा मित्रों को सिर्फ सरकार 2,500 रुपये देगी, 12,500 ये देगी। तो इसमें अगर 12,500 रुपये शिक्षा मित्रों को देगी सरकार, अभी 10,000 दे रही है, अगर 2,500 बढ़ाती है, तो ये जो 2,500 है वो एरियर के तौर पर, इसका एरियर बन जाएगा, वो एरियर इनके खाते में भेज दिया जाएगा। अगर सरकार 20,000 देती है तो 10,000 का एरियर बनेगा, और 25,000 देती है तो 15,000 रुपये का एरियर बनेगा। तो आप ये मत कहिएगा कि मैं गलत बात करता हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। भाई मैं फैक्ट बात करता हूं, बिल्कुल सही सटीक जानकारी देता हूं। आप पूरे चैनल में घुमाइएगा, पूरे यूट्यूब में देख लीजिएगा, कोई आपको सही बात नहीं बताएगा जो मैं बताता हूं। अतः मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपको मेरी बात सही लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मैं चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय दीजिए। भाई आपकी राय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये कोई वीडियो ऐसा कहीं पहुंच जाए ऐसे जगह जिससे वो अधिकारी भाई खुश हो जाए, या कुछ ऐसा हो कि हाँ रियल में इनकी समस्या है। तो अगर आप समस्याओं को दिखाओगे नहीं, बताओगे नहीं, तो लोग कैसे जानेंगे? बताइएगा। एक प्रेमिका को भी प्रपोज करने के लिए आई लव यू बोलना पड़ता है, लेकिन आप लोग अपनी समस्या मुझे कमेंट सेक्शन में नहीं बता सकते हो। भाई ये आपको करना पड़ेगा, और गाली देने से नहीं कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर ये बात क्लियर है कि शिक्षा मित्रों का बहुत ही जल्दी वेतन बढ़ेगा, मानदेय बढ़ेगा, ताल ठोक के कह रहा हूँ। और ये कब बढ़ेगा इसकी अभी मत कहिएगा, पूरी रिपोर्ट बनने दीजिएगा, पूरा काम होने दीजिएगा। क्योंकि सरकार ने ये स्पेशली कहा है कि आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मी। अब संविदा कर्मी उन्होंने ये कहा है, संविदा कर्मी, ये नहीं कहा है कि प्राइवेट वाले ही होने चाहिए। संविदा कर्मी का अर्थ हो गया सरकारी और प्राइवेट सभी के लिए, क्योंकि सरकार जो नियम लाएगी वो सभी के लिए लाएगी, ना कि किसी एक विभाग के लिए। भाई प्राइवेट वाले बोलेंगे सर आपने हमसे तो 18,000 कह दी, आप क्यों 10,000 दे रहे हो? सबसे पहले आप अपने में लागू कीजिए ना। तो इसलिए दोस्तों सही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। और आपका क्या कहना है, आपके पेट में क्या कमेंट चल रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। धन्यवाद।